हेलो गाइस, तो आज है हमारा डे 5। तो हम बनाने वाले हैं आम की कटकी। इसे आम का मुरब्बा भी बोल सकते हैं, अचार भी बोल सकते हैं, मीठा अचार। तो हम यहाँ पे 2 कैरी ले रहे हैं, 2 आम ले रहे हैं। ये तोतापुरी आम है। इसको छील के हम इसके अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। अच्छे से छीलना है, इसका छिलका रह जाना नहीं चाहिए। और फिर इसके एकदम से छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, बिल्कुल इसी साइज़ के टुकड़े करना है। तो अब हमारे आम तो कट कर रेडी हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है शुगर। अगर हमारे पास 1 बोल आम है तो हमें 1 बोल ही उसके सामने शुगर लेनी है। अगर आपके आम खट्टे हैं तो आप 1.5 से 2 बोल भी ले सकते हैं। अब हम इन दोनों को, आम और हमारे जो शुगर है, इन दोनों को मिक्स करके 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। एक पतीले में सबसे पहले शुगर ऐड कर देंगे और फिर उसके ऊपर से हम आम ऐड कर देंगे। सॉरी, वो आम ऐड करता हुआ वीडियो लेना रह गया है। तो अब इसे हम रेस्ट करने देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे कि हमारे शुगर जो है उसका पानी हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमारी शुगर जो है वो मेल्ट हो जाएगी और पूरी तरह से आम के अंदर पानी जैसा दिखने लगेगा। पर ये पानी है नहीं, ये शुगर है जो मेल्ट हो चुकी है। अब हमें इसे गर्म करने रखना है, बॉईल करने रखना है, जिससे कि हमारा जो चाशनी है वो ज़्यादा घट्ट हो जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे गैस चालू कर दिया है और उसके ऊपर हमारा पतीला भी रख दिया है। अब हमें इसे बॉईल होने देना है और साथ ही साथ हम इसे स्टर करते रहेंगे। तो इसे बॉईल होने में देर लगेगा, धीरे धीरे बॉईल होगा। आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत रहेगी और बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई करना बनाने को, और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। जैसे कि आपने थेपले बनाए हो या फिर आपने रोटी बनाई हो, तो आप किसी के भी साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया। तो ये देखिए, हमारे जो चाशनी थी उसमें उबाल आ रहा है और हम धीरे धीरे इसमें चेक करते रहेंगे चाशनी हमारी घट हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारी चाशनी अभी भी बहुत पतली है, तो हमें इसे और गाढ़ा करना है। देखिए, आपको दिख रहा है ये बहुत पतली है अभी। ऐसे करके भी आप चेक कर सकते हो या फिर आप हाथ से भी चेक कर सकते हो। फिर से हम इसे स्टर करते रहेंगे और इसे ज़्यादा उबालेंगे। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया है। चाशनी जैसे जैसे उसमें शुगर मेल्ट होगी और आम उसको सोक करेगा ना, वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होगा और हमारे जो आम के टुकड़े हैं वो भी अंदर सिकुड़ते जाएंगे। और ये देखिए, हमारी चाशनी जो है वो अब घट हो गई है। तो हम इस समय पे इसको बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब हमारा जो आम और चाशनी का मिक्सचर है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब इसके अंदर हम 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे और फिर साथ ही इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और फिर उसे बर्नी में स्टोर कर लेंगे। तो ये देखिए, रेडी है हमारा आम का कटकी। तो ये बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई करना, इसे सबके साथ खा सकते हो और आप इसे खिचड़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो गाइज़, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और चैलेंज में बने रहना। बाय बाय।